हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूटन्स नोटबुक। इस लेक्चर में हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ेंगे। इसमें हम लेंथ एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट के बारे में देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कार्टेशियन सिस्टम के बारे में। उसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट था, उसको हम 3D में एक्स, वाई और जेड से रिप्रेजेंट कर रहे थे। जिसमें कोई पॉइंट पी था, उसको हम उस पॉइंट को हमने इस कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट किया। ये आइडेंटिफाई करने के लिए होता है एनी स्पेस में किसी पॉइंट पी को। सेम इसी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम आर, थीटा और फाई से रिप्रेजेंट करते हैं किसी एनी पॉइंट पी को, जैसा कि हमने कार्टेशियन सिस्टम में देखा था। इसमें जो आर, इसमें जो आर होता है वो रेडियल डिस्टेंस होता है, और जो हमारे पास थीटा होता है, और ये जो थीटा है वो पोलर एंगल होता है, और ये जो फाई है उसको हम एजीमुथल एंगल बोलते हैं। रेडियल डिस्टेंस है किसी, जैसे यहाँ पे कोई 3D स्पेस है, एक मिनट। हाँ, कोई पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे आर, थीटा और फाई। इसमें जो आर है वो ये ओरिजिन है, ये एक्स है, एक्स एक्सिस है, ये जो हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। जो पॉइंट P से ओरिजिन O की जो डिस्टेंस है, एक मिनट, हाँ, ये आर है, और जो थीटा है वो पोलर एंगल है। रेडियल डिस्टेंस, पोलर एंगल मेड बाय रेडियल वेक्टर फ्रॉम द जेड एक्सिस इज कॉल्ड पोलर एंगल, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस जो ओपी है उसका जो प्रोजेक्शन होगा एक्स वाई प्लेन में, ये वाला ओपी का एक्स वाई प्लेन में जो प्रोजेक्शन होगा, जैसे मान लो ये क्यू है, जो ओ क्यू के बीच में जो एंगल होगा वो एजीमुथल एंगल होगा, जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा हमारा जो है रेडियल ओरिजिन से पॉइंट पी के जो बीच की डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस, उसके और जेड एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। और जो आर तो है ही है, जो 0 से पी है, और रेडियल डिस्टेंस। और जो ओपी का प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन में, इस एक्स वाई प्लेन में, जिसको हमने ओ क्यू से रिप्रेजेंट किया, और एक्स से ओ क्यू के बीच की जो डिस्टेंस एंगल है, ये वाला जो एंगल होगा वो एजीमुथल एंगल होगा। और इनके जो यूनिट वेक्टर है उसको आर वेक्टर, आर केप, इसको थीटा केप, इसको फाई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो यहाँ पे एक बार इनकी लिमिटेशन देख लेते हैं। जो जो आर की जो लिमिट होती है वो 0 टू इनफाइनाइट होती है, और थीटा की जो लिमिट होती है 0 टू पाई होती है, और जो फाई की लिमिट होती है वो 0 से, यहाँ से एक्स एक्सिस से फिर से एक्स एक्सिस तक, वो होती है 0 टू 2 पाई। ये जो थीटा है
थीटा को यहाँ से लेकर ये माइनस जेड डायरेक्शन में, माइनस जेड डायरेक्शन के लॉन्ग, ये माइनस जेड डायरेक्शन है। यहाँ से थीटा की जो 0 to पाई वो हमारा थीटा होगा, 0 to 2 पाई के बीच में होगा। अगर हम थीटा को 0 से पाई तक, अगर थीटा की वैल्यू 0 से पाई जाती है और 2 पाई की, अगर फाई की वैल्यू एक्स एक्सिस से 2 पाई जाती है ऐसे और यहाँ से, तो ये बने, तो ये स्फेरिकल बनेगा, स्फेरिकल शेप बनेगा, जिसको हम देख लेते हैं यहाँ पे एक बार। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ये हमारा रेडियल डिस्टेंस आर है और ये हमारा पोलर एंगल थीटा है, और जो इसका एक्स, ये मान लो पॉइंट पी है, आर थीटा और फाई, सॉरी ये फाई है। इसका जो एक्स ओपी का, ओ ये ओरिजिन है, ओपी का एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन होगा। एक मिनट, पहले हमने इसका ये सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, जो ओपी का प्रोजेक्शन है, ये वाला, ये क्यू है, मान लो ये क्यू है, तो ये जो एंगल होगा ये फाई होगा। तो इसमें जो डॉट प्रोडक्ट, पहले हम डॉट प्रोडक्ट देख लेते हैं इनके। जो आर का, आर के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 1 होगा, क्योंकि इसमें जो एंगल है इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा। आर केप का मैग्नीट्यूड और इनका बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। cos 0 1 होता है और ये 1 होता है, तो ये 1 होगा। because both are the in same direction, and if we, अगर हम आर का थीटा के साथ या फाई के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ जो इनके मैग्नीट्यूड है वो 1 होगा, और इनके ये जो आर और थीटा ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो cos 90 डिग्री होगा। cos 90 0 होता है, और जो आर और फाई का डॉट प्रोडक्ट होगा वो भी म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, तो यहाँ 0 होगा। और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट साइक्लिक ऑर्डर से देख सकते हैं हम, आर थीटा एंड फाई। ये जो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमारे सरफेस एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट निकालने में थोड़ी आसानी होगी साइक्लिक ऑर्डर से देखने में। जो आर का थीटा के साथ, आर का थीटा के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो होगा फाई, प्लस के फाई, और जो थीटा का क्रॉस प्रोडक्ट फाई के साथ
वो आर होगा, प्लस के आर कैप। और जो फाई का क्रॉस प्रोडक्ट आर के साथ वो होगा प्लस के थीटा। अगर हम थीटा का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं आर के साथ, तब जो होगा वो माइनस फाई केप होगा। और ऐसे ही जैसे जैसे फाई का क्रॉस प्रोडक्ट थीटा के साथ वो माइनस आर केप होगा, और जो आर केप का क्रॉस प्रोडक्ट फाई के साथ वो प्लस फाई के थीटा केप होगा। ये जो हमारा होगा, यहाँ थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी और ये होगा नॉर्थ पोल। और यहाँ पे माइनस जेड डायरेक्शन में यहाँ जो थीटा की वैल्यू होगी वो पाई होगी, और ये होगा साउथ पोल। अब हम इसके एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट देख लेते हैं एक बार। इससे डायग्राम बनाना होगा हमें। ये हमारा रेडियल वेक्टर है, ये पोलर एंगल है, और इसका एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है, ये जेड है, ये थीटा है, इसका प्रोजेक्शन ये जो होगा वो फाई होगा। अब इसका जो जेड कंपोनेंट है आर का, वो आर कोस थीटा होगा। और जो जो प्रोजेक्शन है, ये ओ मान लो ओरिजिन है, और ये पी है, पॉइंट पी। जो ओ ओ पी का प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में ओ क्यू है, और ओ क्यू क्या होगा, जैसे यहाँ पर ये मान लो आर है, तो जो आर है ओ आर है वो आर कोस थीटा होगा। वो जेड एक्सिस के अलोंग कोस, जेड एक्सिस के अलोंग ओ ओ पी का कंपोनेंट है आर कोस थीटा। और जो ओ क्यू है वो होगा आर साइन थीटा, ये वाला होगा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। अब जो ये ओ पी ओ आर है वो जेड डायरेक्शन के अलोंग है, जो तो इसका जेड कंपोनेंट होगा, इसका जेड कंपोनेंट आर कोस थीटा होगा। और इसका जो वाई कंपोनेंट है, इसका वाई कंपोनेंट ये होगा आर साइन थीटा और फाई है। इसका पहले एक्स कंपोनेंट जो होगा वो होगा आर साइन थीटा, ये वाला पूरा, और इसका फाई के साथ जो एंगल है उसका जेड कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट वो होगा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा कोस फाई, आर साइन थीटा कोस फाई। और इसका जो वाई कंपोनेंट होगा वो आर साइन थीटा साइन फाई होगा। इसी का जो ये ओ क्यू है, ओ क्यू है उसकी वैल्यू आर साइन थीटा है। आर साइन थीटा कहाँ से आया, वो आया प्रोजेक्शन ऑफ ओपी इन एक्स वाई प्लेन। जो ओपी है उसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में जो होगा वो आर साइन थीटा होगा, जो कि ये है थीटा से आर साइन थीटा। और आर साइन थीटा का जेड के अलोंग जो कंपोनेंट है वो आर साइन थीटा ये वाला है, तो ये होगा आर साइन थीटा कोस थीटा, ये पूरा का कोस थीटा होगा, तो आर साइन थीटा। और इस डायरेक्शन के अलोंग जो कंपोनेंट होगा आर साइन थीटा का वो कोस फाई होगा।
तो आर साइन थीटा का कोस फाई, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा साइन फाई, सॉरी सॉरी, ये होगा साइन फाई, साइन फाई होगा। तो जो ओ क्यू है उसकी वैल्यू आर साइन थीटा है, उसका एक्स कंपोनेंट कोस फाई होता है, तो आर साइन थीटा कोस फाई, और इसका वो जो वाई कंपोनेंट है वो आर साइन थीटा साइन फाई होगा। ये जो होगा आर साइन थीटा साइन फाई। इसके हम लेंथ एलिमेंट देख लेते हैं एक बार। इसका जो डी एल आर डायरेक्शन का लॉन्ग डी आर होगा, और जो डी थीटा है, डी एल थीटा वेक्टर, वो होगा आर डी थीटा, थीटा के आर डी थीटा कैसा है, जैसे इसको हम आगे देखेंगे। यहाँ इसका डायग्राम बनाना होगा। यहाँ पे हम कर लेते हैं। जेड, ये वाई कंपोनेंट, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स है, ये वाई एक्सेस है। तो यहाँ पे ये जो ये रेडियल वेक्टर है आर वेक्टर, और ये भी आर वेक्टर है, ये मान लो थीटा है। अगर ये थीटा तो ये डी थीटा होगा, अगर ये डी थीटा तो इस आर्क, जो ये आर्क है वो होगा आर साइन थीटा, ये आर है तो आर डी थीटा होगा। और ये इसकी जो डायरेक्शन होगी, थीटा केप की डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, थीटा केप की डायरेक्शन, और आर केप की डायरेक्शन आउटवर्ड फ्रॉम द स्फीयर होगी, जैसे कि यहाँ से बाहर की तरफ, यहाँ से बाहर की तरफ ये आर केप के केप होगा, ये होगा आर केप के केप जो बाहर की तरफ होगी, और रेडियल वेक्टर बाहर की तरफ होगा। वैसा ही इसमें जो थीटा है उस थीटा की डायरेक्शन ये वाली होगी इसके परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ से थीटा है, ये जो बन रहा है जेड जेड एक्सिस से आर की तरफ जो होगा वो एंगल थीटा होगी, इसकी डायरेक्शन ये होगी। और जो फाई है, पहले इसका ये लिख लेते हैं, डी एल लेंथ एलिमेंट, जो डी एल होगा वो होगा डी आर वेक्टर, सॉरी डी आर आर के, और जो डी एल थीटा होगा, जो डी एल थीटा होगा आर डी थीटा, ये मैग्नीट्यूड है, इसकी डायरेक्शन होगी थीटा केप की डायरेक्शन के अलोंग। और जो डी फाई है वो मान लो ये है, तो ये मान लो ये फाई है, और ये डी फाई है, और ये कितना था आर आर साइन थीटा। तो ये जो आर्क है यहाँ वाला, इस आर्क, ये जो आर्क है वो होगा डी एल फाई एलिमेंट, वो होगा आर साइन थीटा, ये आर साइन थीटा इंटू डी फाई, डी फाई। और किस डायरेक्शन के अलोंग होगा, ये 0 से 2 पाई की ओर होता है, तो इसकी डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, इनसाइड
the plane inside the xy plane. We can say from here inside the xy plane इसकी डायरेक्शन होगी फाई कैप की तरफ, और इसका जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ एलिमेंट होगा डी एल होगा, डी आर जो हमारा मैग्नीट्यूड है इसकी डायरेक्शन आर कैप है, प्लस आर डी थीटा ये मैग्नीट्यूड है, और इसकी जो डायरेक्शन होगा वो थीटा कैप की डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा, और जो आर साइन थीटा है वो मैग्नीट्यूड है और इसकी डी फाई, और इसकी जो डायरेक्शन होगी फाई कैप की तरफ होगी, के अलॉन्ग होगी। ये हमारा लेंथ एलिमेंट आ गया। अब सरफेस एलिमेंट के बारे में देख लेते हैं हम। सरफेस एलिमेंट ये z है, ये y है और ये x है, और इसमें जो r रेडियल वेक्टर है वो r है, ये जो थीटा है पोलर एंगल, और ये जो होगा ये फाई होगा, ये फाई है। तो इसमें हम लेंथ एलिमेंट देख चुके हैं, डी एल आर डी एल थीटा के अलॉन्ग लेंथ एलिमेंट, और डी एल फाई के अलॉन्ग डी एल। तो जो हमारा सरफेस एलिमेंट है, अगर हमारे पास आर कांस्टेंट है, इफ आर इज कांस्टेंट तो क्या होगा, जो डी एस होगा और जो सरफेस एलिमेंट होगा डी आर होगा डी एल थीटा डी एल थीटा डी एल थीटा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ विद डी एल फाई के साथ। हम साइक्लिक ऑर्डर से ये हम देख चुके हैं, जो हमारे पास आर है ये थीटा है ये फाई है। अब जब हमें आर के अलोंग जो हमारा सरफेस एलिमेंट है वो थीटा से फाई की तरफ होगा, फाई थीटा थीटा क्रॉस फाई, तब जो हमें मिलेगा वो डायरेक्शन आर के होंगे, आर की डायरेक्शन के अलोंग जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इसके अलोंग होगा, इस डायरेक्शन के अलोंग। तो हमें इस डायरेक्शन के अलोंग चाहिए। आर यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे आर इक्वल टू कैपिटल आर ले सकते हैं। तब ये डी एल थीटा कितना आया था, जो हमारे पास डी एल थीटा है वो आर डी थीटा आया था, ये आया था आर डी थीटा, और डी एल फाई आया था आर साइन थीटा उसका कोस, जो डी एल फाई आया था आर साइन थीटा डी फाई आया था। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा आर 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 स्क्वायर, और जो साइन थीटा है वो साइन थीटा, और डी फाई और डी थीटा और डी फाई, ये हमारे पास आ गया डी एस आर। आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, इससे हम एरिया ऑफ स्फेयर निकाल सकते हैं। तो अब हम इसकी हेल्प से हम एरिया ऑफ स्फेयर
एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस फॉर ए स्फेयर ऑफ रेडियस आर। किसी रेडियस आर के स्फेयर का एरिया हम निकाल सकते हैं, जिससे हमने पढ़ा था डी, ये हमने लास्ट स्लाइड में देखा था। यह था आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव आर के कैप। अब इसमें जो लिमिटेशन है वो हमें लिमिटेशन डालनी है, इंटीग्रेशन करना है। तो जो हमारे पास एरिया होगा, यहाँ आर है, आर कांस्टेंट है। अगर आर कांस्टेंट होगा तो वो स्फेयर बनेगा। यहाँ पे जैसे देख सकते हो, यहाँ पे हमने जो किया वो आर कांस्टेंट कर दिया, तो जो हमारे पास जो बना है वो स्फेयर होगा। यहाँ पे जो आर है वो कैपिटल आर कर दिया। अगर आर कांस्टेंट कर देंगे तो ये जो बनेगा वो स्फेयर होगा, और उसका एरिया हम लिमिटेशन डाल देते हैं, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाइव। और यहाँ पे लिमिटेशन है, जो थीटा की लिमिटेशन है वो यहाँ से लेकर ये जेड है, और ये वाई है, और ये एक्स है, ये माइनस जेड है। तो जो थीटा है उसकी जो लिमिटेशन है वो 0 से लेकर पाई तक होती है। तो ये हमारे थीटा होगा 0 से पाई की। और जो फाई है, जो फाई क्या होगा, ये वाला जो होगा, ये फाई होता है, ये फाई है। इसका ये माइनस एक्स है, सॉरी। तो ये जो फाई का जो एंगल होगा वो 0 से लेकर 2 पाई तक होगा। तो इसकी लिमिटेशन 0 से 2 पाई है। ये हम लास्ट स्लाइड में देख चुके हैं। जो थीटा है उसकी लिमिटेशन होती है 0 से स्टार्ट होती है और पाई तक होती है, और जो फाई की लिमिटेशन होती है वो 0 से स्टार्ट होगी और जो 2 पाई तक होगी। तो इसमें आर कांस्टेंट है, आर हम 0 से नहीं, आर हमारे पास कांस्टेंट है, तो हम यहाँ स्मॉल आर को कैपिटल आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए आर जो एरिया होगा स्फेयर का वो आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। साइन थीटा डी थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा होता है, माइनस कोस थीटा 0 से पाई तक। और साइन और डी फाई है वो 0 से, डी फाई है वो 2 पाई होगा, 2 पाई ये फाई होगा, वो होगा 0 से 2 पाई। जो कॉस आर स्क्वायर कॉस थीटा है वो होता है 2, और जो माइनस कॉस थीटा है 0 से पाई की लिमिटेशन में करेंगे इसको सॉल्व, तो जो आंसर आएगा वो 2 होगा, और फाई का होगा 2 पाई। तो हमारे पास जो एरिया होगा वो बनेगा 4 बन गया, 4 पाई आर स्क्वायर। ये किसी स्फेयर का एरिया होता है, इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब ऐसे ही हम करेंगे। अगर हमारे पास थीटा कांस्टेंट हो तब क्या होगा, तब जो हमारे पास बनेगा वो एक डिस्क बनेगी।